अभी तक एक पार्षद जी का छोड़कर न प्रमुख आए, न मुखिया आए, न विधायक आए, न एमपी आए, सब चुट्टा बन गया है। ये सिवान। अरे तुम आंधे हो, दरिया में खेती होता है, ये दरियाव है। बोल रहा था कि दरियाव है ये। क्यों 5-7 दिन हो गया सर, आप लोग 5-7 दिन हो गया अभी तक आए नहीं सर आप लोग? नहीं, बीच में हम विजिट करते रहे हैं, अभी हम तुरंत पहुंच रहे हैं। हाँ करते रहे। ठीक, हम लोग आ रहे हैं, वहाँ एसडीओ जी हमारे हैं। आइए दीदी मिले जिनका नाम उमेश पासवान है, यहाँ के जिला परिषद है। मालूम चला कि ये कल भी आए थे, कल भी इन्होंने मुआयना किया। क्या सिर्फ मुआयना किया, क्या सिर्फ ये सांत्वना देने आए हैं, क्या सिर्फ ये दिखाने आए हैं? ये भी सवाल, इनसे तीखे सवाल हम लोग करेंगे। अगर नहीं आता तो हो सकता है कि मैं अनशन पर जाऊं या कोई बड़ा आंदोलन करूं, लेकिन इसको करवा कर ही रहूंगा, इतना तो पक्का है। कुदरत का कहर भी जरूरी था साहब, वरना हर कोई खुद को खुदा समझ रहा था। ये कहावत तो कई लोगों पर, कई जगहों पर प्रयुक्त बैठता है, सही बैठता है, पर इस समय जिस घटना को, जिस कहर को हम इस समय कवर करने आए हैं, उस सापेक्ष में या उस संदर्भ में ये कहावत लोगों के लिए फिट नहीं बैठता है, पर जरूर निश्चित तौर पे उन नेताओं के लिए, उन प्रतिनिधियों के लिए फिट बैठता है जो खुद को वोट के समय तो बड़ा गरीब, बड़ा उदास, बड़ा प्यारा और भाईचारा वाला बताते हुए लोगों के सामने वोट मांगने आते हैं और ऐसी विषम परिस्थितियों में इनसे नदारद हो जाते हैं। उनके लिए जरूर फिट बैठता है। इस समय कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं शेषनाथ मौजूद हूँ रघुनाथपुर प्रखंड के नवादा गाँव के अंतिम छोर पर, और यहाँ मौजूदगी की एक खास वजह है। जब हम पिछले दिनों आपसे रूबरू हो रहे थे, हमने आपको दिखाया था कि कुदरत ने किस तरीके से कहर ढाया है और बाढ़ के पानी ने नरहन गांव के सैकड़ों किसानों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बहुत सारे खेत जो उनके थे नरहन गांव में, जो हमने दिखाया था कल आपको, वहाँ पे बहुत सारे धान की फसल, रहर की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और कुछ किसानों ने तो ऑन कैमरा आत्महत्या करने की बात भी कही थी। हालांकि हमने उनसे बात की, उनकी दर्द और वेदना को आप तक पहुँचाया। अब पता नहीं उनके दर्द और वेदना में कितनी ताकत होगी कि कान में रुई लगाकर सोने वाले उन जनप्रतिनिधियों को आवाज़ सुनाई दे। बहरहाल इस समय हम नवादा गांव के अंतिम छोर पे हैं और यहाँ पर ये देखिए, हम कैमरामैन से चाहेंगे ये तस्वीरें दिखाएं। ये पानी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दरअसल ये पानी वाले जगह पे नहीं है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के दूर, हम चाहेंगे यहाँ से 3 किलोमीटर के दूर नदी है। 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नदी है और यहाँ पर पिछले कई वर्षों से इस स्थान तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा था। हाँ, माना कि ये प्राकृतिक आपदा है, हाँ ये माना कि कहीं किसी न किसी छोर से पानी छोड़ा गया होगा, यहाँ पे अधिक मात्रा में आ गया, पर अभी 5-7 दिन बीतने के बाद भी क्या कोई प्रतिनिधि यहाँ के लोगों की सूध लेने आया? क्या कोई नेता ये पूछने आया कि जो आपने सैकड़ों हेक्टेयर में अपनी तंबाकू की या फिर अलग अलग चीज़ों की खेती कर रखी थी, उसका जो नुकसान हुआ वो कितना हुआ? क्या कोई प्रतिनिधि इनकी दुखों में शामिल होने आया? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पहुंचे जब हम मुआयना कर रहे थे और ऑन कैमरा आने से पहले इन चीज़ों को देख रहे थे कि कैसे आप तक पहुंचाया जाए। इसी क्रम में हमें यहाँ पे एक सज्जन मिले, नेता मिले, जनप्रतिनिधि मिले जिनका नाम उमेश पासवान है, यहाँ के जिला परिषद है। मालूम चला कि ये कल भी आए थे, कल भी इन्होंने मुआयना किया। क्या सिर्फ मुआयना किया, क्या सिर्फ ये सांत्वना देने आए हैं, क्या सिर्फ ये दिखाने आए हैं? ये भी सवाल, इनसे तीखे सवाल हम लोग करेंगे। उमेश जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और पक्की खबर को भी। अच्छा उमेश जी, ये बताइए कि यहाँ तक, यहाँ के लोगों से जब हम बात कर रहे हैं, बता रहे कि यहाँ तक पिछले कई वर्षों से पानी बाढ़ का नहीं पहुँचा था। इनकी बहुत सारी खेती जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और जो साइड का बांधनुमा आकार है वो भी टूटने के कगार पे है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई हादसा होती है तो अंदर पानी पहुँच जाएगा। जिम्मेदार कौन है? और अगर ये प्राकृतिक आपदा तक ही सीमित है तो लोग अभी तक नदारद क्यों है? देखिए, सच्चाई है कि ये जो दियर जो है यहाँ 3-4 किलोमीटर, हम तो इधर जाते रहते हैं, जैसे लोगों का जब लोगों को जलाने के लिए ले जाते हैं मृत्यु होने पर, तो हम इस दियर में गए हैं। यहाँ पे छोर तक, आखिरी छोर तक खेती होती है। अच्छा। सब कुछ धान, रहर, अब देखिए अरहर की खेती, यहाँ पर अरहर की खेती हुई है। धान है पूरा, मतलब ये नरहन से लेकर और चले जाइए ये गविरार के आगे सुभाता तक जी। यहाँ पर हमें लगता है सैकड़ों एकड़ परोरा, धान, रहर, मकई का फसल बर्बाद हो चुका है। तंबाकू का भी खेती इधर होता है। तो मतलब हजारों करोड़ रुपए का नुकसान है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हैं,
मैं जब यहाँ पे जिला परिषद नहीं था तब से विभाग को मैं चिट्ठियां लिख रहा हूँ, लेकिन रिस्पांस नहीं है। अभी मार्च में जीतने के बाद मार्च में मैंने एक दरखास्त दिया बाढ़ नियंत्रण विभाग को कि आप इसको मरम्मत करवा दीजिए, और नहीं मरम्मत करवा सकते हैं तो हमें दे दीजिए। किसको मरम्मत कराने की बात आपने कही थी? देखिए, ये जो बांध है ये बहुत ही जर्जर और डैमेज स्थिति में है। अभी जब आप आगे जाइएगा जी तो आपको दिखेगा, और कभी भी भयंकर दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मैं 1.5 साल से प्रयासरत हूँ। अच्छा, जब आप जिला परिषद नहीं बने थे उस समय भी आप जो लगातार आक्रामक रहे थे जनता के मुद्दों को लेकर के, और जिला परिषद बनने के बाद भी कई दफा हमने आपको देखा है, अभी भी आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं मिल रहा है, और ये हादसा कभी भी हो सकता है। क्या आप फिर से दोबारा जिला परिषद बनने के बाद भी आक्रामक रहेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर दिखेंगे अगर वो काम नहीं करते तो? बिल्कुल, मेरी रणनीति ही जनता के लिए, इसमें कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए या डाउट नहीं होना चाहिए। मैं तो आज ही सुबह में ही जो कार्यपालक अभियंता हैं फ्लड डिपार्टमेंट के, उनसे भी मेरी बात हुई है। सुबह मैंने सब कुछ उनको समझाया है। मैंने ये भी बताया है कि मैंने बार बार चिट्ठी आपको लिखा है, लेकिन अगर इस पर उनका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है तो हो सकता है कि, अगर नहीं आता तो हो सकता है कि मैं अनशन पर जाऊं या कोई बड़ा आंदोलन करूं, लेकिन इसको करवा कर ही रहूंगा, इतना तो पक्का है। देखिए, ये बात समझिए, ये मैं इस समय मुंह पर बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर जनता के प्रतिनिधि को ऐसा ही होना चाहिए। जीतने के बाद भी इनमें वो साहस और क्षमता दिख रही है कि जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर बैठने के तैयार है। कितने नेता नजर आएंगे जी आप लोगों को आजकल? कितने आपके प्रतिनिधि हैं, आपके मुखिया, विधायक, सांसद या जो भी है, कितनी बार आपके मुद्दों को लेकर सड़कों पर ऐसे में दिखे हैं? ऐसे में अगर कोई इंसान आगे आ रहा है तो ऐसे नेताओं की या फिर ऐसे जनप्रतिनिधियों की को आगे बढ़ाने की जरूरत है, उनका साथ देने की जरूरत है। इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं निश्चित तौर पे उमेश जी, पर ये बताइए कि अब आगे तत्काल जो इनकी मदद की जा सके, जो यहाँ के किसान हैं, जो वासिंदा हैं, उनकी तत्काल मदद पहुंचाने के लिए आप कैसे आवाज आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मैं तो सरकार से यही मांग करता हूं कि जो सैकड़ों एकड़ भूमि पर अनाज, जो फसलों का नुकसान हुआ है, उसकी सरकार भरपाई करे, कोई मुआवजा लाए, कोई ऐसी स्कीम लाए कि किसानों को राहत मिले। और ये जरूर करना चाहिए किसानों के लिए, क्योंकि देखिए इधर बिहार में बारिश नहीं हुआ है। एक तो पहले सूखे की मार बिहार झेल रहा था, बिल्कुल, तो सरकार ने इस पर कुछ खास नहीं किया। और जब प्रकृति आपदा ये जानबूझकर छोड़ी गई नेपाल से, अगर सरकार चाहती तो उसको रोकती या डाइवर्ट करती, कुछ भी करती। हम सूखे की मार झेल ही रहे थे, अब बाढ़ का मार यहाँ के किसान झेल रहे हैं। अच्छा, इस दरमियान बाढ़ नियंत्रण कक्ष से या विभाग से जनप्रतिनिधि होने के नाते आप तक कोई कॉल किया गया, आपसे कोई ब्यौरा मांगा गया, ऐसा कुछ कहा गया आपको अभी तक? नहीं, ब्यौरा हमसे तो अभी नहीं मांगा गया है, लेकिन फ्लड डिपार्टमेंट के लोग, हमारी बात हुई थी कार्यपालक अभियंता से, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है फ्लड डिपार्टमेंट के, उन्होंने बताया था कि हमारे लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, नियंत्रण में है, रोज निगरानी हो रही है। नंबर है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। हम अभी कॉल करेंगे, ऑन कैमरा कॉल करेंगे, तुरंत कॉल करेंगे हम लोग। बाढ़ जी, आप पूछिए कि उमेश पासवान का चिट्ठी का, उमेश पासवान जो आपको 1 साल से चिट्ठी लिख रहे हैं, अभी मार्च में भी दिए हैं, जून में भी दिए हैं, उसका रिस्पांस क्यों नहीं आया? जी, आप हमें नंबर दीजिए और अभी हम ऑन कैमरा फोन करेंगे। मतलब रिस्पांस क्यों नहीं आया? और अभी सुबह में आपसे शायद बात हुई है जिला पार्षद की, तो आपको इस पर क्या कहना है? अभी मैं आपको देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी नमस्कार, नवल भारती जी से बात हो रही है मेरी। हाँ हाँ बोलिए। पक्की खबर से सर, चीफ एग्जीक्यूटिव में बोल रहा हूँ। कहाँ से? एडिटर इंचार्ज पक्की खबर न्यूज। अच्छा, अभी हमारे साथ उमेश जी बने हुए हैं और नवादा के अंतिम छोर पर बाढ़ का कहर अपने प्रकोप पर है। हमारी उनसे बात हो रही थी, हाँ, उन्होंने कहा कि आपको चिट्ठी लिखी गई है। पदाधिकारी वहाँ पे हैं बने हुए, और हम लोग भी बस वहाँ पहुँच ही रहे हैं। हम लोग यहाँ मेलनी में कैंप किए हुए थे, अब यहाँ से जो है हम लोग रखौली होते हुए वहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे अभियंता, मुख्य अभियंता सर हैं, अधीक्षण अभियंता सर हैं, मैं खुद हूँ। और वहाँ 5-7 दिन हो गया सर, आप लोग 5-7 दिन हो गया, अभी तक आए नहीं सर आप लोग? नहीं, बीच में हम विजिट करते रहे हैं, अभी हम तुरंत पहुँच रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, करते रहे। ठीक, हम लोग आ रहे हैं। वहाँ एसडीओ जी हमारे हैं। आइए। सब झूठ बोल रहा है। फोन डिस्कनेक्ट हो गया और फोन पे ही वो कह रहे थे कि बीच बीच में हम लोग आते रहते हैं, और आपने जनता ने क्या बोला ये भी सुन लिया। बहरहाल उनके आने के बाद तो बातें होंगी ही फिर, पर ये स्थिति बहुत भयानक है, ये स्थिति बहुत भयानक है, और इसी स्थिति पे हम लगातार बने हुए थे। आगे की स्थितियों से भी हम आपको रूबरू करवाते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
नहीं नहीं, तो बिल में ना छुपे, हम उनको बिल से निकाल देंगे, ये आपको पक्का कहते हैं। अगर यहाँ पर नहीं होता है, जमीन पर उनका कार्य नहीं दिखता है, तो बिल में वो निकलेंगे ना, तो देहात में हम लोग बिल में पानी डाल के चूहे को जैसे निकालते हैं वैसे उनको बाहर निकाल देंगे। चिंता करना। बड़ी बात। यहाँ पे कुछ स्थानीय हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इनकी बातों पे तालियां आप लोग बजाइए, तालियां बजाइए, लेकिन अभी मत बजाइए, ये ताली बजाने का समय नहीं है। जब वोट मांगने नेताजी लोग आते हैं ना, तो उनको आईना दिखाइए कि सर आप हमारे साथ 24 घंटे 7 दिन जो हमारे साथ गुजरता है, बाद में वोट मिलने के बाद भी, जीतने के बाद भी कभी कभी हमारी सूद लेने आइए, ये जरूरी है। क्योंकि उन नेता, ये बाबा बताइए कि सबसे पहले तो आप बड़े बुजुर्ग हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए, आपको प्रणाम है। ये यहाँ तक जो बाढ़ का पानी आया है, आपकी उम्र बहुत अधिक होगी, कितने दिनों के बाद ऐसा हुआ है? ढेर दिन हो गया। हाँ, तो इससे तो बहुत नुकसान हुआ होगा। बहुत नुकसान। ये हमारे खाने के वक्त एकदम मुँह के लगल बा, गिरत कुछ नहीं बचा। मुँह के पोजीशन बा। हाँ, सही तो हो गल तो खहे का। समझने की कोशिश कीजिए, इन बूढ़ी आंखों को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ और भी कुछ लोग हैं, ये कहे तो क्या कहें, स्तब्ध हैं, बोल नहीं पा रहे। एक और सज्जन है, सर क्या नाम हुआ आपका? त्रिभुवन कुमार सिंह। अच्छा त्रिभुवन जी, ये बताइए कि कितना नुकसान हुआ होगा आपका? कम से कम अरबों खरबों का तो हुआ ही होगा। परवल का खेती था, तंबाकू का था, धान का था, सरसों की खेती था। अभी तक एक पार्षद जी का, उमेश पार्षद जी का छोड़कर ना प्रमुख आए, ना मुखिया आए, ना विधायक आए, ना एमपी आए, सब चुट्टा बन गया है। ये सिवान जिला की जितना जनता चुन रही है, सब बहुत बेवकूफ़ आदमी का चुन रही है। एक पार्षद जी के लेकर हम लोग बहुत लड़े थे कि इसलिए कि अच्छा ये नेता है, इसीलिए हम इन लोग का साथ दिए, लेकिन इसके बाद कोई नहीं आए। अच्छा, कोई नहीं आया? नहीं, ना मुखिया, ना विधायक, ना सांसद, ना प्रमुख, कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आया। हाँ, यही है कि नीतीश जी बोलते हैं कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। रोजगार तो दिया ही है, दारू उस पार से इस पार करते हैं, यही रोजगार उनका जीव में बच गया है, और दूसरा रोजगार हम लोग के पास नहीं है। तो आप भी दारू पीते हैं क्या? नहीं, हम पीते थे, छोड़ दिए। उनके रिजिम में एक बार जेल जाकर खट चुके हैं, इसीलिए हम कानून पकड़ कर छोड़ दिए। देखिए इनको एक बार सजा मिल चुकी है और उसके बाद इन्होंने कान पकड़ के वो काम छोड़ दिया। पर कान पकड़ना तो प्रतिनिधियों का काम है ना जी। जब ऐसे वक्त पे अगर आप इनके साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर सर, जब कसम खाते हैं ना आप लोग, संविधान की कसम खाते हैं ना, जब आपको विधायकी या संसदीय या फिर जो भी जिस पद पे आप चुने जाते हैं, तो बड़ा दिल से खाते होंगे उस समय। उस कसम की लाज रख लीजिए। ये वक्त है इनके साथ खड़े होने का। यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा आपको भी प्रणाम है। कितने दिनों के बाद ऐसा हुआ है? इतनी बड़ी जमाने में ऐसा है भी कभी नहीं आया। हम लोग, हमारा भी 69-70 वर्ष का उम्र हुआ, हम लोग इसे देखे नहीं है। और यही 2 महीना पहले आकर चले जाते हैं, अफसोस हम लोग को नहीं होता। अब हम लोग को धान काटने वाला हो गया था, खनी का गृहस्थ जो खनी बोया है उसको भी चला गया। हर देखते हैं सामने सब चले गए। आज विधायक एमपी को कहते हैं ते लोग तो एक बार आकर हम लोग को प्रणाम करते हैं, हम लोग उनको 5 वर्ष प्रणाम करते हैं। लेकिन ऐसा प्रतिनिधि को तो हम कहते हैं लुकारी बांध कर चहेटो वोट मांगने आता है तो आकर, अभी आज तक तो हमारा विधायक है यही का है, बगले का, लेकिन आज तक हम लोग को जार लेने नहीं आए। आज एमपी जी है, वो तो जाकर दिल्ली में बैठी गई आराम से, उनके लिए हम लोग का नहीं किए। हाँ, अब हमको आकर, हम लोग का आकर तनी समाचार नहीं लेती है जहाँ क्या हमारे क्षेत्र का जनता कैसे है बेरा बाढ़ के आफ्ता में। वीडियो है ना, ना वीडियो है, ना वीडियो आ रहा है, ना सीओ आ रहा है। बोरा के लिए घेराव करना पड़ा जाकर वहाँ घर से बोरा दिए हैं पहले, तब उसके बाद वो बंद किए पुलिया को। ना तो वीडियो साहब जब पुलिया हम लोग बंद कर दिए, तब मुखिया जी हमारा बोरा भेजे, मिट्टी भेजे, रात में भेजे थे 10-12 बजे, जब हम लोग सो जाते हैं ना, जैसे चोर डकैती करके नहीं चले जाता है, तो प्रशासन आती है 12-1 बजे बाद में आती है जब चोर चला जाता है। तो यही यहाँ का ताप पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, या फिर का बरसा जब कृषि सुखाने। यहाँ तो पानी ही पानी है। यहाँ पे देखिए एक और सज्जन है और स्थानीय युवा प्रतिनिधि भी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, प्रणय कुमार सिंह। अच्छा प्रणय जी, ये बताइए कि एक युवा होने के नाते क्या यही भविष्य देना है क्या आगे चल के? आप भी राजनीति में हैं? जी सर। तो कैसी राजनीति करना चाहते हैं आप? सर, हम लोग का तो सोच राजनीतिक समाज सेवा ही है। हम लोग लगे हुए हैं, जब से बाढ़ आया है और प्रतिनिधियों को अवगत करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है। अच्छा, तो उमेश जी आए हैं, सपोर्ट मिलता है इनका, लेकिन हम चाहेंगे कि सांसद जी से भी कि वो भी आए और किसानों का जो क्षति हुआ है,
क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि फसल काटने वाला हो चुका था, बिल्कुल बिल्कुल 2-4 दिन में कटता, बिल्कुल तो तमाम धान का फसल नष्ट हो गया, खैनी तंबाकू का खेती नष्ट हो गया। नष्ट हो गया। ये परवल का खेती होता था, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ परवल का खेती होता था। तमाम सारा खेती जो है लाखों करोड़ों रुपया का किसान का नष्ट हो गया। जी काफी सारे लोग यहाँ पे हैं, इसके आगे भी तस्वीरें हम आप तक साझा करेंगे। कुछ और युवा हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। इनकी भी खेती को बहुत भारी नुकसान हुआ है। क्या नाम है सर आपका? अभिमन्यु। अच्छा अभिमन्यु जी, आपकी भी खेती थी इधर? हाँ जी, 2 दिन पहले ही सरसों का खेत बोए थे और अपने से खुद से मेहनत किए हैं, सब डूब गया। तो चिंता नहीं होती कि अब डूब गया? क्या करेंगे, चिंता तो बहुत है। पहली बार खेती करने गए थे। अच्छा ये देखिए, ये भी युवाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है। ये देखिए, शहर में रहने वाले युवा हैं, पहली बार आए और खेती में इन्होंने ध्यान लगाया, पर पहली खेती ने कुदरत का कहर इन पर ढा दिया और इनकी तमाम जो मेहनत थी वो बेकार हो गई। इस समय मैं मौजूद हूँ वैस केवारी गांव के मुहाने पर। ये देखिए हमारे कैमरे के माध्यम से, यही वो नहर पे डाला गया मिट्टी है जो नवादा से बांध है दरअसल, जो सीधा नवादा से वैस केवारी गांव की तरफ आता है। और अगर रघुनाथपुर का सबसे बदकिस्मत गांव अगर की संज्ञा दे हम वैस केवाड़ी को, तो कहीं से भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का अभाव आपको रास्तों से गांव के अंदर तक नजर आ जाएगा। जब हम आ रहे थे उसी समय एक सज्जन ने कहा कि पिछले वर्ष एक भी बारात जो थी उनकी गाड़ियां गांव के अंदर मुहाने तक नहीं पहुंच पाई। काफी दूर 2-3 किलोमीटर दूरी गाड़ियों को रुकना पड़ता था, लोग पैदल होकर के आते थे। अब बीमार लोग जो हो जाते हैं ना इस गांव में, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाट पे उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, ऐसी भी स्थिति होती है। ये उधर से 4-5 किलोमीटर जो दूर नदी है उसका पानी एकदम गांव के मुहाने तक आ गया है। और ये देखिए बांध की स्थिति किस तरीके से ऊपर से नीचे आ गई है। इस गांव में भी हमारे साथ उमेश जी आए हैं और यहाँ पे लोगों से वो बात करेंगे। ये बताइए उमेश जी कि ये वही बांध है जो नवादा से आ रहा है, कई कई जगहों पर कट सा गया है और ये जो पानी है ठीक इससे सटा हुआ नजर आ रहा है। कब प्रलय गांव की तरफ मुख कर दे कोई नहीं जानता। इसी की तो हम बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं इसकी मरम्मती की कितनी आवश्यकता है यहाँ पर। ये देखिए, ये इतना चौड़ा बांध खत्म है, थोड़ा सा है यहाँ पर 2-4 फीट। अगर ये टूट गया तो समझ लीजिए इधर पूरा इलाका खत्म, मतलब 10-12 गांव तो तबाह हो ही जाएंगे, इसमें बह जाएंगे। आप देखिए ये जो रास्ता है, पिछले वर्ष जब हम इस गांव में आए थे तो यहाँ एक भयंकर आग लगी थी, और केवल एक ही आग नहीं, कई आग की घटनाएं वैस केवाड़ी से हमने आपको दिखाई। और चाहे कारण कुछ भी रहा हो, यहाँ के लोगों को कभी आग का सामना, कभी पानी का सामना, सूखे का सामना तो खैर करना पड़ रहा है। और उतनी भयंकर तबाही के बावजूद यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव अभी तक है। कहाँ है सर? आप भी तो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के लिए कुछ कीजिए। बिल्कुल सर, हम तो पहले से ही मांग कर रहे हैं। देखिए ये जो इनको यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी समस्या है सड़क की समस्या है, आने जाने की समस्या है। इतना बदतर स्थिति है, आप देख ही रहे हैं हर जगह। इस बांध पर, ये बांध ही आवागमन का साधन है इनके लिए, और ये 8-8 फीट 10-10 फीट खाई में तब्दील हो चुका है। और एक ही जगह नहीं, हर 100 मीटर पर एक 8 फुट का गड्ढा होगा, बहुत चौड़ा सा। कब सॉल्व होगा ये? किससे सॉल्व होगा? सॉल्व देखिए, मैं तो अभी आपसे बात भी हुई थी, 1.5 साल से प्रयासरत हूँ इसको करने के लिए। इसको करने के लिए, बांध की मरम्मती के लिए एनओसी चाहिए। आप इनके घर में अगर किसी की, मतलब बहन की बेटी की शादी हुई तो बाराती जो है, किसी का अगर जो तबीयत खराब हो जाए ना, तो खटिया पर लाद करके, ठीक है, और मुरारपट्टी तक उस पे लेकर लोग जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वहाँ से गाड़ी पर या जो भी हो, यहाँ कुछ माने व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। तबीयत खराब होने पर खटिया पर लाद कर इस गांव से कंधे पर उठाकर लोगों को ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल या मुख्य सड़क के पास। शर्म तो आती होगी प्रतिनिधियों को शर्म तो आएगी जब ये न्यूज देखेंगे। देखिए, वादा, शपथ और लोगों से मिलने के बाद जो चीजें आप करते हैं, यही वो मौका है जब इनके दिलों पे आप राज कर सकते हैं। आंटी यहीं पे घर है आपका? चाची अच्छा, यही जगह पर। पिछला दफा जहाँ आगू लागल रहे बहुत भयानक, ये बताएं कि कोनो रास्ता नहीं खींच जाए खाती, ऊपर से बाढ़ के पानी एकदम सामने ले आ गए बा। अगर हई टूट जाई ने लगभग जो अस्थायी बा, तब तो पूरा तबाही हो जाई। सर कहाँ जाइए? बीमार पड़ला तो केंगे जाने लोग? खटिया पर सर। शादी ब्याह अब जेठे रुकेला, जेठे बैसा के जे कोनो साधन ही नहीं है। अब साधन अब खाली वही टाइम पे आवता नहीं लो जे कि अथी होखो हमरा के वोट दे दी लो,
ओकरा बाद कोनो सुनवाई नहीं के। जानते हैं सर, ओकरे बाद कोनो सुनवाई नहीं। ना कौन से अधिकारी आया था, हाँ। कोई ब्लॉक से अधिकारी आया था तो बोल रहा था ना कि ये तो दियर है, यहाँ के लोग पागल हैं कि जो दियर में खेती कर रहे हैं। अरे तुम आंधे हो, तुम्हें से नहीं लगता है कि यहाँ क्या है? आइए ऊपर से दिखाइए और ना। जी। देखिए यहाँ पे, यहाँ से ना, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर तक धान का खेती, खैनी का खेती, परोरा, माने साग सब्जी का बहुत सारा खेती होता है। लाखों रुपए की खेती वो बोल रहे थे ना, हम यहाँ पर होते ना उसको इसी पानी में माने फेंक देते, ठीक है ना। बोल रहा था कि इसमें कुछ नहीं होता है, ये लोग दरिया में क्यों खेती कर रहे हैं? अरे तुम आंधे हो, दरिया में खेती होता है, ये दरियाव है। बोल रहा था कि दरियाव है, ये क्यों खेती होता है? समझ रहे, ये टीस है, ये दर्द है, जिस दर्द को ये युवा आंखें बयां कर रही है। और इस उम्र में अगर ये दर्द इसको फील कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इनको धक्का लगा है, और धक्का उन उम्मीदों पे लगा है जिन उम्मीदों पर खड़ा उतरने के बाद जनप्रतिनिधि करते हैं। तो हम बने हुए थे नवादा और बैस के वाली गाँव के उस वस्तु स्थिति के साथ जो इस समय नदी के बाढ़ के प्रकोप के कारण यहाँ के लोग डरे सहमे हैं। हमने बात की यहाँ के जिला पार्षद उमेश पासवान जी से, और उनकी बातें भी आपने सुनी। हमने बात की बाढ़ नियंत्रण कक्ष में जो इंजीनियर साहब है, चीफ एग्जीक्यूटिव, उनसे भी बात की और उनके भी आश्वासन को आपने सुना। अब आप भी डिसाइड कीजिए कि क्या करना है, और आगे जब वोट का समय आएगा तो उन प्रतिनिधियों के साथ क्या करना है। बहरहाल लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पक्की खबर। पक्की खबर, केवल सच।